Now coming to the next topic, and next topic is composition of soil. हमने सॉइल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने सॉइल की इम्पोर्टेंस पढ़ ली, सॉइल का फॉर्मेशन पढ़ लिया, सॉइल प्रोफाइल पढ़ लिया. नाउ अब हम पढ़ेंगे अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल. कॉम्पोजिशन, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है. देखो, कॉम्पोजिशन मीन्स क्या होता है? कंबाइनिंग पार्ट्स और एलिमेंट्स टू फॉर्म अ होल थिंग. ठीक है, मतलब क्या कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो अलग अलग एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन. कि कोई भी एक चीज़ को बनाने के लिए कौन कौन सी एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, इसी को हम कॉम्पोजिशन बोलते हैं. कैसे वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, क्या क्या अमाउंट है, वही कॉम्पोजिशन होता है. नाउ सी, सॉइल इज मिक्सचर ऑफ सेवरल सब्सटेंसेज आर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल आर एज फॉलोज. सॉइल सबसे पहले तो क्या है? मिक्सचर है सेवरल थिंग्स का, और ये जो सब्सटेंसेज हैं वो लिविंग भी होती हैं एंड नॉन लिविंग भी होती हैं. ठीक है, अब कौन कौन सी सब्सटेंसेस हैं, क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं. फर्स्ट वन इज सॉइल पार्टिकल्स. सॉइल पार्टिकल्स क्या है? सॉइल कंटेन डिफरेंट साइज ऑफ रॉक पार्टिकल्स. दीज पार्टिकल्स हैव डिफरेंट टेक्सचर्स. ठीक है, अब देखो ये जो सॉइल है, सबसे पहली चीज तो क्या है, इसमें सॉइल पार्टिकल्स हैं. एंड वो पार्टिकल्स किससे बने हुए हैं? रॉक से. रॉक से ही तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, वेदरिंग होती है रॉक्स की. तो यही रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और अलग अलग टाइप के सॉइल में अलग अलग टाइप के रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. अब वो डिपेंड किस पे करता है कि जो सॉइल है वो किस टाइप के रॉक से मिलकर के बन रही है. ठीक है, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, एंड जिस टाइप का रॉक्स होता है उसी टाइप के उसके पार्टिकल्स होते हैं, और उसी टाइप के सॉइल पार्टिकल्स भी होते हैं. दीज पार्टिकल्स हैव डिफरेंट टेक्सचर्स. एंड ये जो सॉइल है, इनके जो पार्टिकल्स के टेक्सचर हैं वो भी अलग अलग होते हैं, और वो टोटली डिपेंड करेगा कि किस टाइप का जो रॉक है वो फॉर्म कर रहा है सॉइल को. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज ह्यूमस. ह्यूमस क्या होता है? अभी मैंने ह्यूमस बोला था आप लोगों को सॉइल प्रोफाइल में कि जो हॉरिजॉन ए होता है उसमें रिच ह्यूमस होता है. ठीक है, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज नथिंग बट डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच मेक सॉइल फर्टाइल. These are nothing but the dead and decaying remains of plants and animals which make soil fertile by adding nutrients to the soil. ठीक है, क्या होता है जो भी अब देखो प्लांट्स है, प्लांट्स देखते हो सभी, उसकी लीव्स क्या है, बहुत दिनों के बाद लीफ फिर अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई तो गिर जाती है, सूख के गिर जाती है. ठीक है, वो कहाँ? सॉइल में गिरेगी. उसका क्या होता है? वो सॉइल, वो जो लीफ है फिर डिके होता है. उसका डिके कैसे होता है? उस सॉइल पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं, और फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिकेइंग ऑफ दैट लीफ. और जो भी डेड एनिमल्स हैं, देखते हो ना लोग, अगर कहीं भी डेड एनिमल्स को फेंक दिया उन लोगों ने तो उस पर बहुत फॉल स्मेल आती है, और फिर वो कुछ दिन के बाद नहीं दिखेगा. क्या होता है फॉल स्मेल क्यों आती है? क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं और वो फिर डिके होता है. जब वो डिके होता है तो उससे बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जिससे फॉल स्मेल आती है. तो जो ये डिके वाला प्रोसेस है वो किस वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से. तो जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है प्लांट और एनिमल्स का, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं. एंड ये जो डेड मैटर्स हैं ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं. तो ह्यूमस जो है एक मेन पार्ट है इस सॉइल का. ठीक है, विदाउट सॉइल, विदाउट ह्यूमस जो सॉइल है बिल्कुल अनफर्टाइल है, और उसका कोई यूज नहीं है, उसमें कुछ भी ग्रो नहीं कर सकता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज सॉइल वाटर. सॉइल कंटेन वाटर बिटवीन इट्स पार्टिकल्स. दिस वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट. सभी को पता है कि सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है. ठीक है, अगर आप कहीं मिट्टी फील्ड में देखते हो, अगर डिग करोगे सॉइल को, तो क्या होगा? डिगिंग करने पे फिर सॉइल, जैसे जैसे डिग करते हैं हम, गड्ढा जितना ज़्यादा होता जाता है फिर सॉइल उतनी ज़्यादा उसमें मॉइस्चर मिलता जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंट है. ठीक है, और इस वाटर में क्या होता है? डिफरेंट टाइप के मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, एंड दीज डिजॉल्व मिनरल्स यूज बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. Okay, now next one is soil air. Soil air is also present between the soil particles. ये जो soil particles हैं उसमें air भी present होता है. ठीक है, अगर air नहीं है तो क्या होगा? फिर वहाँ पे plants नहीं grow कर पाएंगे, क्योंकि जो roots है ना, उस वो plant root के थ्रू respiration करते हैं.
ठीक है। रूट्स ऑफ द प्लांट यूटिलाइज करते हैं क्या, जो एयर प्रेजेंट है सॉइल में, किस लिए, अपने रेस्पिरेशन के लिए। और बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हॉरिजॉन ए में रहते हैं वो भी यूज करते हैं दिस सॉइल एयर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन एलिमेंट इज सॉइल ऑर्गेनिज्म। इट कंसिस्ट अर्थवर्म्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स एक्सेट्रा। आप सभी देखे हो कि अर्थवर्म बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, ठीक है। ये भी एक पार्ट है किसका, सॉइल का। इनके बिना भी जो सॉइल है वो इनकम्प्लीट है। व्हाई, बिकॉज दीज ऑर्गेनिज्म इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। देखते हो ना, वर्मी कंपोस्टिंग से क्या होता है, वर्मी कंपोस्टिंग जब हम करते हैं तो उसमें सॉइल में अर्थवर्म्स को ऐड किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो सॉइल की फर्टिलिटी उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।